हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु यीशु संसार में इसलिए आए कि संसार के माया में, अंधकार में, पाप में भटकने वालों को दिव्य ज्योति दिखा सकें। प्रभु यीशु मुक्तिदाता हैं और उनकी शिक्षा स्वर्ग की शिक्षा है जो सारी मानव जाति को मुक्ति देती और प्रकाश का मार्ग बताती है। 26वां सामान्य सप्ताह 20 सितंबर 2021 सोमवार। एजरा का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 16 से 18 तक। धर्मशास्त्रों में वर्षों वर्षों पूर्व यह प्रार्थना किया गया है, हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए और हमें मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चलिए। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 12 में कहा, ईसा संसार की ज्योति हैं। और ईसा पर्वत प्रवचन में कहते हैं अध्याय 5 पद संख्या और 13 और 14 में, तुम संसार की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ किला छिप नहीं सकता। ये पर्वत पर बसा हुआ किला मसीही है, प्रभु भक्त है, प्रभु के चेतना में, ज्ञान में और आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए हर प्रभु भक्त अंधकार से निकलकर ज्योति के मार्ग में चलता है। हम मसीहियों को ज्योति के रूप में हमारा मुक्ति देने वाला विश्वास मिला हुआ है। ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में एक नई दृष्टिकोण आती है। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता बन जाते हैं। मसीह में हमारा नया जीवन और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के जीवन को हम छिपा कर के नहीं रख सकते और वो हमारे लिए, छोटे समुदाय के लिए छिपा कर रखने की बात नहीं है, लेकिन हमें सभी मसीहियों को प्रभु यीशु के जीवन को जीना है। धर्म की अच्छाई और सच्चाई को पालन करना है और मुक्ति के मार्ग में बढ़ते हुए हमें संसार की ज्योति बनना है। इसी में ईश्वर की महिमा है और यही ईश्वर की योजना भी है। सुसमाचार के मुख्य अंश, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है जिसे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकट नहीं होगा और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। ईसा मसीह हमारे लिए और सारे संसार के लिए जीवन की ज्योति बनकर आए। ईसा की शिक्षा हमारी मुक्ति के लिए अति आवश्यक है और हमें इस संसार में भटकने से बचाती है और मुक्ति की दिशा में अग्रसर करती है। इसीलिए जब ईसा का जन्म हुआ तो स्वर्ग दूत ने कहा था, अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों ने महती ज्योति देखी है। ईसा ही वह महती ज्योति हैं जो संसार में भटकने वालों के लिए आशा और विश्वास के केंद्र हैं। ईसा का जीवन, उनका आत्मा पूर्ण मसीही जीवन, उनकी अद्भुत शिक्षा, चिन्ह, चमत्कार और चंगाई, जिसमें ईश्वर के पुत्र होने का रहस्य छिपा हुआ है, यह ज्ञान न केवल मसीहियों के लिए है लेकिन सारी मानव जाति के लिए है। ईसा सभी के लिए मुक्ति के स्रोत और कृपा के माध्यम है।
ईसा की शिक्षा ही हमारी ज्योति है, जिसे हमें जीना है और उस जीवन के द्वारा ईश्वर का साक्ष्य देना है। जो वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान से प्रकाशित है, जो वास्तव में ईसा मसीह को अनुभव करता है, वह दूसरों को भी प्रकाश में लाना और दूसरों को भी मुक्ति के अच्छे अनुभव को बांटना चाहता है। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय अनुभूति, प्रभु का अनुभव किसी का व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, वह सभी को बांटने के लिए और सभी की मुक्ति की प्रेरणा स्रोत के लिए लाया जाता है। ईसा सभी के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए हैं। हर मसीही जो अपना ईश्वरीय विश्वास को जीता है, अपने विश्वास को लोगों को प्रकट करता है, तब दूसरों के लिए भी वह आदर्श और मुक्ति का स्रोत बन जाता है। वह संसार की ज्योति बनता है। मसीह को अपनाकर हमारे जीवन में जो भी अच्छाई, सच्चाई, सद्गुण, दिव्य प्रेरणा और चेतना विकसित होती है, वह केवल हमारी नहीं लेकिन सारे संसार के उद्धार के लिए है। ईसा का साक्ष्य देना हमारे विश्वास का ही एक अभिन्न हिस्सा है। हम अपने अच्छे जीवन द्वारा भी लोगों के लिए छोटा दिया, छोटा दीपक बन सकते हैं। आज के पहले पाठ में इज़रा के द्वारा ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। प्रभु के निर्वासित लोग राजा साइरस की घोषणा के बाद 538 बीसी में यरूशलेम लौटना शुरू किए। इस्राएलियों के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। यह अविश्वसनीय था। जो वर्षों वर्षों से गुलाम थे, वे यरूशलेम, अपने असली देश लौटना शुरू किए। यह इस्राएलियों के लिए पुनर्जन्म के समान था और उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमें बचाता है, वही इम्मानुएल है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन में साथ रहिए, हमारे दुख तकलीफ और परेशानियों में हमारे साथ चलिए। हमें प्रभु यीशु की शिक्षा द्वारा पवित्र आत्मा का ज्ञान और पवित्र आत्मा की चेतना में बढ़ने की शक्ति दीजिए। हम तेरे वचन से जुड़े रहें, तेरे वचन पर मनन चिंतन करें और मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएं। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन हमारे पैरों का दीपक और मुक्ति का स्रोत बने। हम इस संसार में भटकने से बचें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।